आपको ये बात पसंद आए, आपको ये बात ना पसंद आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्ची बात यही है कि पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ़ नहीं है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पूरा का पूरा कल्चर है। पाकिस्तान रैंक 6th इन द कंट्रीज़ दैट आर द मोस्ट डेंजरस फॉर वुमेन। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। तो पूरा इंटरनेट आपके लिए अवेलेबल है, आपने भी देखा होगा, और मुल्कों में आप व्लॉग्स देखते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं। कितनी औरतें होती हैं सड़कों पर, पाकिस्तान में कितनी औरतें होती हैं सड़कों पर। अगर आपको लगता है जी हम बड़ा प्रोटेक्टेड रखते हैं औरतों को, तो 50% से ज़्यादा केसेस जो ज़्यादती के होते हैं वो तो घर की चार दीवारी के अंदर होते हैं। अब कहाँ गई आपकी चार दीवारी? 85% से ज़्यादा जो केसेस होते हैं उसमें असॉल्ट होता है बाय समबडी यू नो। कहाँ गई आपकी? अभी तो मैं मैरिटल रेप बोल भी नहीं रहा, वो मैंने बोलना शुरू कर दिया तो आई विल ऑलरेडी लूज़ हाफ ऑफ माई ऑडियंस। एक मुल्क जहाँ शायद अगर हम अभी कंसेंसस करवा लें, रेफरेंडम करवा लें कि अच्छा जी मैरिटल रेप को रेप बोलना गलत है, सही है, आपको पता चल जाएगा इस मुल्क में मर्दों की राय असल में है क्या औरतों के बारे में। मुझे बता दें कि आपकी लड़की कहाँ प्रोटेक्ट है, कैसे प्रोटेक्ट है। वो बुरके में प्रोटेक्ट नहीं है, वो घर में प्रोटेक्ट नहीं है। आप अपनी औरत को बोलने नहीं देते। वो जिस दिन बोलेगी आपका सारा समाज, आपकी सारी इखलाकियात, आपकी सारी तारीख धड़म से गिर जाएगी। आप शीशा देखने के काबिल नहीं रहेंगे, आप बाहर किसी को फेस नहीं कर सकेंगे। ये जो मैं इस वक्त बड़ी शलवार पहन के फिर रहा हूँ और ऐसे चौड़ा होकर फिर रहा हूँ ना, फिर ये गैरत, ये मुझ, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सारा भरम तो हमारी औरतों ने कायम रखा हुआ है ना। अब हमारी औरत सिर्फ इसलिए चुप है कि उसको पता है कि वो जिस दिन बोलेगी उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसको इतना सा सेफ जोन मिल गया ना बात करने का, जो कि जिस औरत को मिलता है तो वो आके बात करती है, आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। आप कहते हैं वेस्टर्न एजेंडे की औरत। ओ भाई, वेस्टर्न एजेंडा है तो जा घर जाके एक बार ना कुरान रख अपनी बीवी के सामने, अपनी बहन के सामने, अपनी बेटी के सामने, उसको हाथ रख के पूछ ले, बता तेरे साथ इस खानदान में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क स्पेस पे कहीं हैरेसमेंट तो नहीं हुई? तुझे पता चल जाएगा। लेकिन फिर तू करेगा क्या? तू जाएगा कहाँ? मार तो तू सबको सकता नहीं, मारेगा तो खुद भी मर जाएगा, खुद जेल जाएगा, औरतें फिर पीछे रुल जाएंगी। 2023 में सिर्फ पंजाब में 10,000 से ज़्यादा केसेस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट हुए। अब आप बोलेंगे भाई ये औरतों की गलती है। 9 आउट ऑफ 10 केसेस जो सेक्सुअल वायलेंस के होते हैं वो तो मीडिया तक जाते भी नहीं हैं। अगर सारी गलती औरतों की है, अगर औरतें ऐसा करेंगी तो क्या होगा? हर 2 घंटे में एक बच्चे के साथ ज्यादती होती है पाकिस्तान में, एक बच्चा सेक्सुअली असॉल्ट होता है पाकिस्तान में। अब बताएं आप, ये है सच्चाई, और ये मैं आपको अभी रिपोर्टेड केसेस बता रहा हूँ। अनरिपोर्टेड तो इससे लातादाद होंगे। आप जब दुनिया भर में स्टेटिस्टिक एनालिसिस करना शुरू हो जाते हैं कि उनके देखे केसेस कितने हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोर्ट्स हैं, क्योंकि उनके यहाँ पुलिस है, क्योंकि उनके यहाँ किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो वो जाकर बता सकती है। पाकिस्तान में आप जा सकते हो, नॉर्मल कोई चोरी हो जाए कोई एफआईआर नहीं जाके कटवाता। मोबाइल आपका चोरी हो जाए आप कभी सोचते नहीं हो एफआईआर कटवाने की। मैं कराची का रिपोर्टेड मोबाइल चोरी का डेटा निकाल के दिखाऊँ आपको, बोलूँ कितना सेफ शहर है, ये देखिए कितने कम केसेस होते हैं। केसेस रिपोर्ट नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स है वो इतने बुरे हैं, वो इतने एंटी विमेन हैं। हमारे कानून हो जाए, हमारे पुलिस फोर्स हो जाए, हमारी जुडिशरी हो जाए, वो इतना बायस है अगेंस्ट वुमेन बिकॉज ऑफ आवर कल्चर कि औरतें खामोशी प्रेफर करती हैं, रिपोर्ट नहीं करती। और ये जो खामोशी का कल्चर है ना, ये हम सब ने मिलकर बनाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ वुमेन आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। ये एक सच्चाई है, आपने मुंह मोड़ना है सच्चाई से, आप मोड़ लें, झुटला इसको कोई नहीं सकता। चीज़ अब और ज़्यादा डेंजरस हो रही है क्योंकि दुनिया भर में एक कल्चर इमर्ज हो रहा है जिसको इंसेल कल्चर बोलते हैं। अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ एडोलेसेंस देखी हो, उसमें वो बच्चा भी कहता है 80-20 प्रिंसिपल कि 80% औरतें जो हैं वो सिर्फ 20% जो मर्द हैं उनके लिए जाएंगी। यानी जो बाकी 80% मर्द हैं उनको कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, उनको लगना शुरू हो जाता है कि हम बदसूरत हैं, कभी कोई लड़की हमसे बात नहीं करेगी, और उससे फिर एक रेज, एक रिजेक्शन की जो फीलिंग है वो इतनी बढ़ जाती है कि उस शो में भी जो लड़का है, पहले जब उसको ये फील आई कि ये औरत तो अब डैमेज गुड्स हो गई है, अब और लोग इसको स्लट शेम कर रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, मैं इस वक्त इसको आस्क आउट करूँगा क्योंकि उसकी नज़रों में उसकी अपनी कोई औकात नहीं थी। लो सेल्फ एस्टीम से वो बच्चा सफ़र कर रहा था। उस वक्त भी जब वो रिजेक्ट हुआ, उसका जो गुस्सा था वो इस तरह निकला कि उसने उस बच्ची का कत्ल कर दिया। यही वो इंसेल सोच है जो अब दुनिया भर में बढ़ रही है, और इसके असरात हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं, और ये फिर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता आ रहा है जिससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में औरतों को नुकसान होगा। 3 चीज़ें होती हैं इंसेल्स में। मिसोजिनी, जो औरतों के लिए नफ़रत है, वो तो कूट कूट के यहाँ हमारे यहाँ बड़ी हुई। इंटाइटलमेंट, कि मेरा हक है औरतों के जिस्म के ऊपर, औरतों के ऊपर, इनका अपने जिस्म के ऊपर हक नहीं है, ये भी चीज़ पाकिस्तान में है। फिर रेज,
जो रिजेक्शन के ऊपर हम इतना रेज देखते हैं कि आप औरत का जाकर कत्ल ही कर देते हो, ये जो गुस्सा है ये भी आपको पाकिस्तान में नज़र आता है। इंटाइटलमेंट की अगर आप एक मिसाल देखें तो दिल्ली क्राइम सबको पता है, दिल्ली का इनफेमस केस जो था उसमें जो रेपिस्ट थे, ट्रिगर वार्निंग, इस वीडियो में खुलकर ये बातें हो रही होंगी, उससे जब पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, और सबको पता होंगी उस केस की हॉरिफिक डिटेल्स, मैं नहीं यहाँ पर रिपीट करूँगा, उसने कहा ये रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी। ये जो एक पाकिस्तानी कल्चर में भी सोच पाई जाती है ना कि अगर बॉयफ्रेंड के साथ थी तो फिर क्या मसला है, अब तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही है तो फिर ये हमारे साथ भी करेगी, हमारी एक इंटाइटलमेंट है इसके ऊपर। आपने एक कल्चर बना दिया है कि एक औरत घर से बाहर हो, एक औरत सड़क पे हो, एक औरत का बॉयफ्रेंड हो, एक औरत लड़के से बात करती हो, औरत इनफैक्ट स्कूल भी जाती हो तो वहाँ डांस करने ही जाती है, तो फिर ये एक तरह की औरत हो गई। और फिर ये एक तरह की जो औरत है ये इज़्ज़त के काबिल नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पर जो इंटाइटलमेंट है वो सब मर्दों की है। तो जी बिल्कुल, असॉल्ट तो हर मर्द नहीं करता, लेकिन ये जो आपने एक कल्चर बनाया हुआ है जिसमें हर मर्द को लगता है कि हाँ क्योंकि ये टिकटॉक बनाती है, क्योंकि ये बाहर जाती है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि ये तो पढ़ लिख रही है, क्योंकि ये तो फेमिनिस्ट है, तो फिर ये एक तरह की औरत है। उसको जब सब मिलकर आप लोग स्लट शेम करते हैं तो एक कुत्ते का बच्चा जाकर उससे आगे बढ़कर हरकतें करता है। पर कल्चर तो आपने बनाया ना, अगर वो गाड़ी चला रहा है, ये जो रोड है ये तो पूरी सोसाइटी ने बनाया है, और फिर उसके होने के बाद आपने एक कल्चर ऑफ साइलेंस बना दिया है कि चुप हो जाओ, कोई मसला नहीं है, या आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि गलती तो औरत की है ना, ताली तो दो हाथों से बचती है। ये कल्चर है जो औरतों को अनसेफ बना रहा है पाकिस्तान में। औरत मार्च का जब स्लोगन आता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको क्यों गालियाँ पड़ती हैं? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द चाहते हैं कि औरत का जिस्म उनकी मर्जी। खलीलुर रहमान कमर की क्लेम टू फेम क्या है? क्यों मैं उसका नाम लेता हूँ तो आपको पता है, क्योंकि वो राइटर है, नहीं चंद लोगों को पता था वो एक राइटर है। क्योंकि उसने टीवी पे आके औरतों को गाली दी, क्योंकि उसने बोला मैं तो थूकूं भी ना, फॉरन ऑल ऑफ अ सडन मर्दों का वो हीरो बन गया। सिर्फ इस बेसिस पर आपके जो हीरोज़ हैं, फ़िरोज़ खान हो गए, मोहसिन अब्बास हैदर हो गए, इनकी बीवियों ने इनको अक्यूज़ किया था ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये आपके लीडिंग स्टार्स हैं ड्रामों में। खलीलुर रहमान कमर एक चैड है, बॉयज़ लुक अप टू हिम कि जी ये देखो औरतों को जलील करता है ये। ख़ुद वो आधी रात को पाया जाता है एक औरत के घर पर। एक आदमी जो कहता है औरत मार्च पे औरतों को बाहर नहीं आना चाहिए, वो आधी रात को किसी गैर महरम औरत के घर जाकर उससे बातें कर कर नंगी उसकी वीडियो वहाँ से आती है। ये औकात है इन लोगों की, ये असलियत है इन लोगों की, जिनको आप लोग बड़ा चैट समझते हैं। इसी तरह एंड्रू टेट है। एंड्रू टेट की पूरा वर्ल्ड व्यू क्या है कि औरतें कमतर हैं, औरतें आपको प्लीज़ करें, और अगर आपके पास मनी हो, अगर आपके पास पावर हो, अगर आपके पास स्टेटस हो तो औरतें आपके साथ सोएंगी। तो अगर आप चाहते हैं औरतें आपके साथ सोएं तो आपको ये बनना पड़ेगा। यही घटिया तरीन बातें दुनिया भर की जॉर्डन पीटरसन जैसे लोग सूडो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके उसको थोड़े इंटेलेक्चुअल साउंड करते हैं और लड़के फंस जाते हैं। तो ये जो पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है ऑनलाइन, एंड्रू टेट जैसे लोगों में, साथ इंसेल कल्चर, एक तरफ आपने लोगों को कन्विंस कर दिया है कि भाई आप, इंसेल का मतलब होता है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, कि आप चाहते हैं औरतें आपके साथ सोएं, औरतें आपसे बात करें, आपकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन आपको यकीन है कि आप जिस तरह के हैं, जिस तरह के आप आईने में देखते हैं तो आपको अपने आप से नफरत होती है, आपको यकीन है कि कोई औरत आपसे बात नहीं करेगी कभी भी, इसीलिए आप इनवॉलंटरी अपनी मर्ज़ी के बग़ैर सेलिब्रेट हो जाते हैं और उससे आपके अंदर एक नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। एंड्रू टेट जो लाइफस्टाइल बेच रहा है, फिर आपको लगना शुरू हो जाता है कि मैं भी अगर इस तरह का बन गया, मैं भी अगर बॉडी बना लूँ, मैं भी अगर बिलियनियर बन जाऊँ तो मेरे साथ भी सारी औरतें सोने के लिए तैयार हो जाएंगी। अगर आप ये वो कोशिश करें, आप जिम जाएं, आप पैसा कमाएं और फिर उसके बाद आपको वो चीज़ें ना मिलें, आप रिजेक्ट हो जाएं, तो फिर आपकी रेज डेवलप होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि भाई ये तो मेरी इंटाइटलमेंट थी, ये सारा काम मैंने किया ही इसलिए, अब भी अगर औरतें मेरे साथ नहीं सो रही तो ये ज़रूर इस तरह की होंगी, उस तरह की होंगी, एंड दे डिज़र्व टू बी किल्ड। ये प्रॉब्लम है इस पूरे इंसेल कल्चर में। ये प्रॉब्लम है जो लोग आइडलाइज़ करते हैं एंड्रू टेट को। एंड्रू टेट खुद अरेस्ट हुआ है सेक्स ट्रैफिकिंग में। ये इन लोगों की असलियत है जो आजकल के हमारे लड़के हैं उनके हीरोज़ बने हुए हैं। और यहाँ पर जो लोकल एंड्रू टेट है वो उसी चीज़ को एम्यूलेट करके साथ उसमें मजहबी तड़का देकर, ये आपके जो इस्लामिक यूट्यूबर्स हैं, या आपके जो पॉडकास्टर्स हैं, वही चीज़ आपको बेच रहे हैं। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं हमारे मर्दों की, हमारी सोसाइटी में दो तरह के इंसेल्स होते हैं, एक ब्लैक पिल इंसेल्स, एक रेड पिल इंसेल्स। ब्लैक पिल इंसेल्स जो होते हैं, मैट्रिक्स से सबको रेड ब्लू पिल का पता ही होगा, उनका बिलीफ है आप दुनिया में कुछ भी कर लो, आप जो मर्ज़ी कर लो, दुनिया की सच्चाई यही है कि आप बदसूरत हैं, आप भद्दे हैं, कोई औरत आपके साथ बात नहीं करेगी। रेड पिल जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं, आप, सच्चाई दुनिया की यही है
लेकिन अगर आप बॉडी बना लें, आप ज़रा स्टेटस कर लें, तो उम्मीद है आपके लिए। ये सोच रखने वाले फिर सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स पे जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो ये एक दूसरे का वर्ल्ड व्यू रीअफर्म करते रहते हैं कि हाँ तू ठीक कह रहा है, ये कह रहा है। हमने बिल्कुल हमारी पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, पहली 10 एपिसोड्स में ये जो एक सोल ब्रदर्स नाम का ग्रुप है, जिसमें एक वॉइस नोट चला था जिसमें औरतों को गालियाँ दी जा रही थी, कहा जा रहा था हम मार देंगे, और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। हमने तब ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं जहाँ पर इस तरह के बिलीव्स को रीअफर्म किया जाता है और फिर कम्युनिटीज़ बना दी जाती हैं अराउंड दैट, फिर वो लोग रेड्स करते हैं, औरतों को गालियाँ देते हैं, औरतों को थ्रेटन करते हैं, फिर उस बिहेवियर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप जब इस इको चेंबर में घुस जाएं तो फिर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स इसी तरह का कंटेंट आपको दिखाते रहते हैं। फिर एंड्रू टेट जैसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके लिए एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल बेच रहे हैं कि मैंने भी ऐसे होना है और औरतों के बारे में वही सोचना है। बच्चे अगर डिस्कनेक्ट कर लें और नॉर्मल दुनिया में जाएं, इवेंट्स पे जाएं, लोगों से मिलें, तो इनको रियलाइज़ होगा कि औरतें भी इंसान हैं। सेक्सुअल कॉन्क्वेस्ट्स के लिए सिर्फ आपके लिए नहीं बने, या औरतें सिर्फ एक जिस्म नहीं है, एक दिमाग भी है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, आप उनको इंसान भी समझ सकते हैं। औरत मर्द का रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं है कि आपने सेक्सुअली कॉन्क्वेस्ट करना है उनको, टेबल की तरह उनको यूनिवर्सिटी में जाओ रिजर्व कर लो, इसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो। ये जो एक कल्चर बनाया हुआ है ना, इससे बाहर निकल कर अगर आप उनको इंसान समझना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपके घर वालों की भी ज़िंदगी बदल जाएगी। 8chan इसी तरह का एक फोरम था, उसके फाउंडर को अगर आप देखें तो वो एक व्हील चेयर बाउंड लिटिल पर्सन है। ट्रेडिशनल जो हमारी सोसाइटी के मेट्रिक्स हैं जिनमें हम खूबसूरती और बदसूरती को जज करते हैं, उस ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स में वो काफ़ी लो आएंगे। तो उसकी वजह से, बिकॉज वी प्रिविलेज्ड लुक्स इन आवर सोसाइटी, वी प्रिविलेज सर्टन आइडियाज़ इन आवर सोसाइटी, आप जब हेनरी कैविल को देखते हैं और अपने आप को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, आपको कमतर लगता है, फिर वो नफ़रत आपकी औरतों पर निकलती है। ये उसी तरह का शख्स था, इसीलिए इसने 8chan बनाया। इस शख्स की ज़िंदगी में जब औरत आ गई, गर्लफ्रेंड मिल गई, ये ठंडा हो गया और अब ये और लोगों को बता रहा है कि ये सोच कितनी गलत। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सोशल आइसोलेशन, ये डिप्रेशन, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के शिकार जो मर्द हैं, ये ऑनलाइन फोरम्स में जाकर जो कल्चर बना रहे हैं उससे वायलेंस हो रहा है। 2014 में एलियट रॉजर्स ने 6 लोगों का कत्ल कर दिया। उससे इंस्पायर होकर एलेक मिनेसन जो हैं, उन्होंने पेडेस्ट्रियंस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो ये जो सेक्सलेस, सोशली आइसोलेटेड, विदाउट एनी सोशल बॉन्ड्स, लोनली, सैड मर्द हैं, ये जब एक दूसरे को वायलेंस की तरफ धक्का दे रहे हैं और इनकी जो लो सेल्फ एस्टीम है वो रेज में बदल रही है, ये अब एक पूरा कल्चर बन रहा है जो बहुत डेंजरस है। आप अगर एक इस इंसेल का इंटरव्यू भी देखें जो कहता है कि नहीं, ये जो वायलेंस वाली चीज़ें हैं, जो एक्सट्रीम वाली चीज़ें हैं, उसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, ये सब गलत है, लेकिन जनरल मेरा वर्ल्ड व्यू यही है। आप उसकी बातें सुने कि भाई ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होने चाहिए, औरत बनी ही एक केयर गिवर है, माँ से मैं अपनी प्यार करता हूँ लेकिन उसका वही रोल है। व्हाट डज दिस साउंड लाइक? इसीलिए ये इंसेल कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी वो जो कल्चर है जिसमें इंसेल बड़े होते हैं, जिस सोच के साथ, वही पाकिस्तानी कल्चर है, वही पाकिस्तानी सोच है कि औरतें जो हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा होने के लिए बनी गई हैं, और अगर औरत घर से बाहर निकलती है तो वो फिर एक तरह की औरत है और उसको उसी तरह डील करना चाहिए। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है मडोना होर कॉम्प्लेक्स, जो कहता है कि या तो आप औरत को देखते हैं एक फरिश्ता, एक देवता, एक देवी, जिस तरह माँ हो गई आपकी। पाकिस्तान में क्या होता है भाई, किसी की इज़्ज़त करो, वो किसी की माँ बहन है। तो ये जो माँ बहन के रोल्स हैं, ट्रेडिशनल रोल्स हैं, दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, दे शुड बी रिस्पेक्टेड। वाई? बिकॉज देर समबडीज़ मदर, देर समबडीज़ सिस्टर। अगर तो नहीं तो फिर बाजारी औरत है, होर है। ये जो एक डायकॉटमी आपके दिमाग में बना दी है, ये खलील और रहमान कमर इसी सोच की अक्कासी करते हैं जब वो कहते हैं कि मैं औरतों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ अगर वो औरत हो तो। आपने डिफ़ाइन कर दिया है कि क्या चीज़ एक औरत होती है, और अगर पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको इज़्ज़त चाहिए तो आपको इस डब्बे में रहना पड़ेगा। इस डब्बे से आपने एक भी कदम बाहर निकाला तो फिर आप, यू आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, देन यू आर पब्लिक प्रॉपर्टी। इसीलिए फेमिनिस्ट जो हैं, हु चैलेंज द नॉर्म, हु चैलेंज द पेट्रियार्की, they anger men so much, and then they face the wrath of all of these men who are looking to keep traditional patriarchal roles. इसीलिए आप अगर जो हमारे क्लेरिक्स भी हैं उनकी भी स्पीचेस सुनेंगे,
दे हैव सो मच टू डू विथ सेक्स। सारा वक्त सेक्स की बातें हो रही होती हैं, हर मसला जो आता है वो सेक्स रिलेटेड होता है। हद तक एक मौलवी साहब जो हैं वो तो इस तरह की भी बात कर रहे थे कि एक बकरी नहीं रखनी चाहिए एक मर्द को। एक ने तो ये भी कहा कि जब बच्ची आपकी 4-5 साल की हो जाए तो बाप उसको प्यार ना करे, बाप उसको दूर कर ले। आप अगर एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप भी सिर्फ सेक्स के ज़ुमरे में सोच सकते हैं, आप एक बकरी रखने का रिलेशनशिप भी सिर्फ एक सेक्स के ज़ुमरे में सोच सकते हैं। पाकिस्तान के मदरसों में जो केसेस आते हैं सबको पता है क्या होता है, क्या क्या होता है वहाँ पर। तो फिर आप कितने एक सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड डिविएंट होंगे। नॉर्मल सोसाइटी में इन लोगों को या तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, या इन लोगों की थेरेपी होगी, या इनको असाइलम में डाल दिया जाएगा। हमने इन लोगों को थॉट लीडर्स बना दिया है कि अगर मदरसे में बच्चे के साथ ज़्यादती हो, हमारे जो लीडिंग यूट्यूबर्स पॉडकास्टर्स हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि गर्मी होगी तो शलवार उतारती होगी, डिफेंड करने आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक इंसान नहीं, एक कल्चर है। ये बातें भी नहीं कर सकते हम। बच्चों के साथ हर 2 घंटे में ज़्यादती हो रही है, हम खुलकर ये बात भी नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ हो रहा है, पूरे पाकिस्तान को पता है कहाँ हो रहा है, हम बोल नहीं सकते। और अगर कोई बोलेगा तो ज़्यादातर मर्द परपेट्रेटर को डिफेंड करने आ जाएंगे। जिसने बच्चे के साथ ज़्यादती की है उसके डिफेंस में ज़्यादा लोग आएंगे, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करने में। फिर मैं क्या बोलूँ, एक मर्द है, 2 मर्द हैं, 10 जल्लात आ गए हमारी सोसाइटी में, या सोसाइटी में ही कुछ रॉटन हो चुका है हमारी सोसाइटी में। तो हमने जिस रोल को एक देवी बनाया हुआ है, एक माँ, वो भी जब केस हुआ मोटरवे वाला तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आके बोला कि मैन आर नॉट रोबोट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक पूरा कल्चर है जिसमें मर्द एम्बोल्डन होता है, ठीक है। दीज बिकम टूल्स ऑफ सोसाइटल कंट्रोल। ठीक है, आपने जाकर मोटरवे पे कोई औरत है उसके साथ ज़्यादती नहीं की, लेकिन मोटरवे पर, सड़क पर, नौकरी पर जब औरतों के साथ ज़्यादती होती है, औरतें फिर ट्रेडिशनल रोल्स में आ जाती हैं। उसका जो फ़ायदा है वो हर मर्द उठाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता इनमें से कोई हरकत करने के लिए, लेकिन अगर मैं एक ट्रेडिशनल शादी करता हूँ जिसमें तो औरत का एक अनपेड लेबर है, आई हैव ऑल द कंट्रोल, सारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स मेरे पास हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है। उसको पता है वो शादी छोड़कर भी नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी, वो सोसाइटी में बाहर निकल कर नौकरी भी नहीं कर सकती। उस रोल से, उस पूरे डायनामिक से मैं भी फ़ायदा उठाता हूँ, उस पेट्रियार्की से मैं भी फ़ायदा उठाता हूँ। तो ये सड़क पे कोई औरत जाए, सब उसको ताड़ें, सब उसको देखें, सब इंश्योर करें कि उसको घिन आनी शुरू हो जाए, इतनी कि वो वापस बाहर ना निकले। इस पेट्रियार्कल ट्रेडिशनल सेटअप को मेंटेन करने के लिए, परपेचुएट करने के लिए हम सब का फ़ायदा होता है उससे। तो श्योर, आप और मैं जाकर वो हरकत नहीं करते, लेकिन वो हरकत जिस कल्चर में हो रही है वो कल्चर डेवलप करने में, परपेचुएट करने में, और फिर उसके बाद होने के बाद एक कल्चर ऑफ साइलेंस क्रिएट करने में आप भी गिल्टी हैं, मैं भी गिल्टी हूँ। आप अगर गर्ल इन द रिवर देखें, उसमें उसका बाप कहता है कि भाई मुझे तो अपनी बेटी से बहुत प्यार है, मैं तो नहीं उसका कत्ल करना चाहता था, लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने मोहल्ले में सर उठा के चल कैसे सकता था। एक कल्चर हमने ऐसा बना दिया है कि एक औरत, एक बाप को लग रहा है कि वो अपनी बेटी का कत्ल ना करे, उसका सर काट कर कुल्हाड़ी से दरिया में ना फेंक दे अपनी खुद की बेटी को, तो उसकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो ये माशरे को मैं ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। अभी अक्टूबर में कराची में एक आदमी ने 4 अपने घर की औरतों का कत्ल कर दिया क्योंकि वो टिकटॉक बनाती थी। कुछ 350 से ज़्यादा केसेस हैं लास्ट ईयर, नवंबर तक मेरे ख्याल से 346 थे ऑफ ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो पूरा ऑनर का कॉन्सेप्ट है कि आप एक इज़्ज़तदार मर्द तब बनेंगे और आपकी सोसाइटी में इज़्ज़त तब होगी जब आप अपनी बहन, माँ, बीवी का कत्ल कर देंगे इज़्ज़त के ऊपर। तो ये कल्चर है या एक इंसान है? और अगर तो आप ये कर देंगे तो आपको माफ़ी मिल जाएगी। कंदील बलोच के जो भाई हैं जिन्होंने उनका कत्ल किया, कोर्ट से एक्विटेड हैं। ये कीमत है एक औरत की जान की पाकिस्तान में। कोर्ट्स ने एक्विट कर दिया उसको। ठीक है, आपने नहीं किया कंदील बलोच का कत्ल, एक जल्लाद था जिसने किया था, पर क्या आपने वो कल्चर नहीं बनाया? क्या कंदील की वीडियोस पे हज़ारों ऐसे कमेंट्स नहीं आते थे कि कोई खैरतमंद मर्द जागे, पाकिस्तान में खैरत ख़त्म हो चुकी है, मारो इसको? यही हुआ सना यूसुफ के कत्ल के बाद। ठीक है, आप कहें ये ट्रेडिशनल ऑनर किलिंग का केस नहीं है, पर आप कमेंट्स पढ़ें। किसी ने तो हिम्मत की। अब और टिकटॉकर्स के साथ, और टिकटॉकर्स को कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि अगली सना यूसुफ तुम होगी, सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो एक पागल का बच्चा है, या ये सोसाइटी है, या ये कल्चर है? क्या बातें हो रही हैं कि भाई आप
इतनी इतनी लाइफ पब्लिक करेंगे तो और क्या होगा ना, आप टिकटॉक बनाएंगे तो क्या होगा। आप इस लड़की को इसके कजन ने मारा है, इसके एक्स-बॉयफ्रेंड ने मारा है, इसकी फैमिली में से किसी ने उठ के मारा है, या फिर ये ऑनर किलिंग है, या फिर ये रिजेक्शन की बुनियादों पर इसको मारा गया, who cares? The point is not how she was killed. The point is that you don't believe anything on the social media which represent the dark side of your personality. ये सोसाइटी हमारी, ये कल्चर है हमारा, करें इसको सेलिब्रेट, करें इसको परपेचुएट। सुनने में आया कि सना यूसुफ को मारा गया है अपने घर में। सना यूसुफ जिनका ताल्लुक चतराल से, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे काफ़ी फेमस थी। तो कभी भी अपने औलाद को इतना फ्री हैंड नहीं देना चाहिए जिसके बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। आज तक जितने भी टिकटॉकर्स मरे हैं ये सारे अपनी फैमिली के मेंबर की वजह से मरे हैं, क्योंकि ये टिकटॉक में इतने आगे चले जाते हैं कि बाद में इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बात उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने औलादों को फ्री हैंड दिया हुआ है। आपके बच्चे आपके लिए पूरी दुनिया से बेहतर है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि यार मेरे जो अकारिब है, जो मेरे अजीज़ है, क्या उन्हें मेरे बच्चों का ये रवैया पसंद है या नहीं पसंद है। तो कभी भी अपने औलाद को इतना भी फ्री हैंड नहीं देना चाहिए कि बाद में आप उसी के ही दुश्मन बन जाएं। एक और जो फैमिली व्लॉगिंग होती है या जो औरत व्लॉगिंग करते हैं, क्या कमेंट्स आते हैं उनके बारे में। ठीक है, एक पागल का बच्चा था पाकिस्तान में, जो एक्ट्रेस आपको पसंद है उसके इंस्टाग्राम पे जाएं, कमेंट्स पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी कहाँ पर खड़ी हुई है हमारी। वो जो है सिस्टरोलॉजी, उनमें से एक जो बहन है, बेटी है, जो भी है, वो उसकी कोई वीडियो आ गई किसी लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट पे बैठी उससे बात कर रही थी, पढ़ लें आप उस पर क्या कमेंट्स हैं। उसके बाप को वो वीडियो दिखाई गई, उसके बाप ने उसको क्वेश्चन किया कि यार तुम ये क्या कर रही थी, उसने बोला आप ही ने मुझे छोड़ा था, हम ग्रुप में थे। उसका बाप उसे बात कर रहा है, नीचे आप कमेंट देख लें, बगैरत बाप। बात करने के बजाय अगर वो वीडियो देख के अपनी बेटी का कत्ल कर देता तो उस बाप को सेलिब्रेट किया जा रहा होता कि ये इज्जतदार बाप है। एक सोसाइटी जिसमें एक बाप अपनी बेटी से बात करे, जानना चाहे उसकी राय क्या है, वो बगैरत बाप है। लेकिन एक बाप अपनी बेटी का सर काट दे, वो इज़्ज़तदार बाप है। तो इसमें मैं एक मर्द को गाली दूं इस सोसाइटी में? सोसाइटी हमने बनाई क्या है ये? इस सोसाइटी में कौन औरत सेफ फील कर सकती है? अगर आप एक मर्द हैं जिसको ये बात बुरी लग रही है कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा कैसे कहा, जाके पूछ लो। आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, जाके सिर्फ इतना पूछ लो, बाज़ार में कभी हरास हुई हो, कभी अनकम्फर्टेबल फील किया है, कभी किसी लड़के ने कुछ करने की कोशिश की, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर तो आपको कोई पाकिस्तान में एक औरत मिल जाए जिसके साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा। एक तरफ में दुनिया में भरता हुआ इंसेल कल्चर है, दूसरी तरफ औरतों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वाला कल्चर है। पाकिस्तान में जिस तरह खलील रहमान कमर जैसे लोग टीवी पे जाते हैं। तीसरा जो हमारा ट्रेडिशनल ऑनर कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमारी ट्रेडिशनल राय और पेट्रियार्की है जो सोसाइटी में कूट कूट के भरी हुई है। चौथा हमारा माशाल्लाह एंटरटेनमेंट कल्चर है। अगर आप टीवी के ड्रामे निकाल लें तो जी थप्पड़ पड़े बगैर औरत को तो वो ड्रामा पूरा ही नहीं होता। मर्द का गुस्सा मर्द का प्यार है। मर्द मारता है इसका मतलब तुम्हें प्यार करता है। मर्द अगर स्टॉक करता है, मर्द अगर आकर कबीर सिंह एनिमल बन जाता है तो ये एक अच्छा मर्द है, इसका मतलब है ये आपसे प्यार करता है। ना का मतलब हाँ होता है। जो सना यूसुफ का कातिल था उस पर अगर टीवी ड्रामा बने वो उसका हीरो होगा। हमें सिर्फ कत्ल से मसला है, वो भी कुछ लोगों को नहीं है। कत्ल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट कत्ल से पहले किसी को बार बार मैसेज करना, किसी को गिफ्ट्स भेज देना, किसी को अप्रोच करना उसकी चॉइस के बगैर, हमें तो ये हरासमेंट ही नहीं लगते। किसी खातून ने बोला था कि मेरे डॉक्टर ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, हमने उसका इतना मजाक उड़ाया, उस खातून का मीम्स बन गई वो कि उसको इससे मसला है। हा हा हा। आपको नहीं पता पाकिस्तान में ऑल मेल अप्रोचेस कम विद द इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ वायलेंस। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम पेट्रियार्की। मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, लेकिन मैं एज अ मर्द पाकिस्तानी सोसाइटी में किसी भी औरत को कॉर्नर कर सकता हूँ और उसको थोड़ा फोर्सफुली पूछ सकता हूँ, ये जानते हुए कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक खौफ में ही रहेगी। तो वो जो एक इम्प्लिसिट थ्रेट ऑफ वायलेंस आता है इन दीज इंटरेक्शंस, उसका फ़ायदा हर मर्द को होता है। और फिर हमारी टीवी ड्रामे बनते हैं टीचिंग यू टू सेलिब्रेट दिस। और कौन बना रहा है? वो आदमी जो 4 बजे रात को किसी के घर के जाके नंगा हो जाता है। वो ये कल्चर बनाना चाह रहा है जिसमें पेट्रियार्की परपेचुएट होती रहे, मर्द का अनहिंज्ड बिहेवियर, मर्द की ज़्यादतियाँ प्यार बनकर सेलिब्रेट हो, मर्द का वायलेंस जस्टिफाई हो, ताकि पूरी सोसाइटी यही सीखे
और औरतें भी फिर यही सीखें कि अगर थप्पड़ पड़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं, मर्द ने अगर हाथ पकड़ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, मर्द अगर बार बार आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको थ्रेट कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। यही तो सब मर्द का प्यार है। मैं की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते, मत कराएं, लेकिन प्रिंस की शादी करवा भी नहीं करवाएंगे आप। प्यार करता हूं आपकी बेटी से, मैं सिर्फ मेरी है, तो इसके लिए मुझे जान से भी मारना पड़ा। एक सेकंड नहीं सोचो। और फिर तो अगर कोई लड़की टिकटॉकर हो, कोई लड़की इंस्टाग्रामर हो, फैमिली व्लॉगर हो, तो उसके बारे में सबकी क्या राय है सबको पता है। एक फेमस फैमिली व्लॉगर है, उनकी बीवी की AI वीडियो बनाकर वायरल करती थी। ये एक लड़का है। 2021 में वो जो आयशा एक टिकटॉकर थी, मीनार पाकिस्तान पे एक मर्द था, 300-400 मर्द थे। और फिर नेशनल नैरेटिव क्या बना, वकार ज़का जैसे लोगों ने आके क्या बताया, पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रही है। देखो ये तो फेक था। कौन औरत है जो चाहती है 300-400 मर्द उसके साथ ये करें? हमें विक्टिम पे ही सारा ब्लेम विक्टिम पे जाता है कि भाई वो गई क्यों थी 14 अगस्त को कोई औरत मीनार पाकिस्तान जाएगी तो उसकी गलती है, क्योंकि मर्दों ने तो असॉल्ट करना ही करना है। ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है, ये हमारी विक्टिम ब्लेमिंग है। मुशर्रफ ने क्या बोला था कि मुख्तारा माई जैसे लोग रेप करवाते हैं ताकि उनको असाइलम मिल जाए। ये माशरा है जिसमें आप लोग रहते हैं। आंखें खोलने ज़रा थोड़ी। ठीक है, एक तो कत्ल हुआ है, क्या उम्र थी इसकी, 16 साल की थी, अभी 17 साल की हुई थी। तो एक 16-17 साल की जो बच्ची है, मेरी भी आंखों से इनकी रील्स गुजरी थी, स्क्रॉल करते हुए कभी कभी आ गई थी, एंड आई वाज लाइक क्यूट यार, एक चित्राल से बच्ची हैं, नॉर्मल रील्स बना रही। दुनिया में आप जितनी नॉर्मल तरीन रील समझ सकते हैं ना, उस तरह की इनकी रील्स थी। जो लोग इनकी रील्स या इनके वीडियोस को बगैरत बोल रहे हैं, वो खुद बगैरत है। उनसे ज़्यादा बगैरत इंसान कोई नहीं है। और जितनी जल्दी ये जो लोग हैं जो ये सोच रखते हैं, ये जब तक मरेंगे नहीं, पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं होगी। और मैं ये नहीं कह रहा इनको मार दें, इनकी सोच को मारने की ज़रूरत है, इनकी सोच से लड़ने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान में आया था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को दे दो, पास नहीं होने दिया। अभी मर के मुश्किलों से हिम्मत करके चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया है, सारे मौलवी उसके ख़िलाफ़ आकर खड़े हो गए कि नहीं, हमें कम उम्र बच्चों से शादी करनी है। फोर्स कन्वर्जन का मसला हो तो हमेशा एक कम उम्र हिंदू बच्ची होगी, और किसी को आपने कन्वर्ट नहीं करवाना। कम उम्र हिंदू बच्ची को कन्वर्ट करवा कर किसी बुढ़े से आप उसकी शादी करवा देंगे। इनके दिमाग में है ही सिर्फ सेक्स। हर लॉ, हर चीज़ जो है वो सेक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, और सेक्स से ही इनकी सारी सोच जो है ना वो शुरू और ख़त्म होती है। होना तो ये चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं कि बच्चे आर नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। एक बच्ची जो है 10, 12, 13, 14 साल की है, वो एक बच्ची है, और अगर आपको उसमें उसको देखकर आपके अगर सेक्सुअल अराउजल हो रहा है तो आप मरीज़ हैं, आप जहनी मरीज़ हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी आप हो ना, आपको अस्पताल में डाला जाएगा। यहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं कि अगर आप नहीं हो रहे तो आप जहनी मरीज़ हैं। आपको तो चाहिए वो टेबल है, वो रिज़र्व कर लो। और ये जो सारे मौलवी हैं, इस्लामिक यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी बात करते हैं कि हाँ भाई आपको करवा देनी चाहिए, इनकी खुद की बच्चियों की नहीं होती। भाई अगर आप पूरी पाकिस्तान को बोल रहे हो कि हाँ 10-10 साल की बच्चों से शादी करो, तो अपनी 10 साल की बच्ची की भी करवा दो ना, क्योंकि तुम्हें लगता है ये सही है। नहीं, जस्ट आप लोगों को उल्लू बनाना है, गलत इंटरप्रिटेशंस देनी है, एक कल्चर बनाना है जहाँ बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर हैं। तो फिर तो जो मदरसों में मर्द बच्चे आते हैं उनको भी आप बुर्के पहना कर पढ़ाया करो। अगर तो मसला उसमें नहीं है जो ज़्यादती कर रहा है, मसला औरत में ही है, मसला उनमें ही है जिनको देखकर आपकी फीलिंग्स होती हैं, तो पहनाओ बच्चों को बुर्के। लाओ लो कि कोई मर्द बच्चा भी मदरसे में जाए तो उसको बुर्का बनाकर भेजो भाई। 4 साल का हो, 5 साल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मर्द तो रोबोट थोड़ी हैं। Right now Pakistan is failing half of its population, and not all men वाले पे जो गुस्सा आ जाता है, आप लोगों को ऐसे लिखना शुरू हो जाते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। इस जगह अपनी एनर्जी ज़ाया करने से बेहतर है कि वाकई आप एक ऐसी सोसाइटी बनाएं। क्योंकि इस वक्त तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा नॉट ऑल मैन, मुझे तो येस ऑल मैन नज़र आ रहा है, क्योंकि हर मर्द फ़ायदा उठाता है। कमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, एक किस किस्म का एक जहनी मरीज़ होगा जो एक 16-17 साल की बच्ची का मर्डर सेलिब्रेट कर रहा है, किस किस्म का पागल होगा। और ये मैंने देखा अक्रॉस द बॉर्डर कुछ लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो एक पाकिस्तानी बच्ची थी। किस लेवल ऑफ डिप्रेविटी में आपका दिमाग जा चुका है जी। बिल्कुल गोली चलाने वाला एक पागल था, रिजेक्शन के ऊपर उसने ये हरकत की, लेकिन उसको डिफेंड करने वाला, उसको सेलिब्रेट करने वाला उतना ही कातिल है
जितना कि ये आदमी।